अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में यूएमएल का इंट्रोडक्शन बताया था आपको कि यूएमएल ओएमजी ने क्रिएट की जनवरी 1997 में। एंड यूएमएल की डेफिनेशन बताई थी कि ये एक ब्लूप्रिंट है हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम का। वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हम बिल्ड करने चाह रहे होते हैं उसको हम डायग्रामेटिकली पहले शो करते हैं। ये बेसिकली नॉट फॉर डेवलपर होता है बल्कि हम कॉमन पीपल के लिए होता है कि हम अपने सिस्टम को जो हम बनवाना चाह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा डेवलपर क्या वही चीज़ डेवलप कर रहा है जो हम चाहते हैं। इसी वजह से डेवलपर यूएमएल डायग्राम के थ्रू हमें हमारा सिस्टम समझाता है। अब हम बेसिक नोटेशन की तरफ जाएंगे, उनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे जो यूएमएल को बनाते वक्त हमें जिनकी ज़रूरत पेश आती है। सबसे पहले जो हमारी बेसिक नोटेशन है वो है स्ट्रक्चरल थिंग्स हैं। टू बेसिक नोटेशन है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। एक थिंग है एंड द सेकंड वन इज़ रिलेशनशिप। स्ट्रक्चरल थिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो हम देते हैं। स्ट्रक्चरल थिंग कौन सी हैं? जो फिज़िकल थिंग्स हैं हमारे यूएमएल डायग्राम को बनाते वक्त जो फिज़िकल थिंग्स होती है उनको हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। उन स्ट्रक्चर में क्लास नोटेशन फर्स्ट आती है कैटेगरी। क्लास नोटेशन क्या है? क्लास बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए। जो क्लास आर यूज टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वो चीज़ जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। एक क्लास में क्या है? नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट है सेम सिमिलर जिनकी प्रॉपर्टीज़ होंगे और जिनकी सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी उनको हम एक क्लास में ऐड कर लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट का नेम होता है, उसका रोल नंबर होता है, उसका सेक्शन होता है। इस तरह एक कंप्लेनर है, हर कंप्लेनर की उसकी कंप्लेनर आईडी होगी, नेम होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा। और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? उसका फंक्शन होगा कि वो अपनी वो रजिस्टर करेगा FIR। डेट्स वाई हर कंप्लेनर की सेम है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन कंप्लेनर हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। डेट्स वाई हमने उनको कहा एक क्लास के अंदर उन सब को इकट्ठा कर दिया और नाम क्या देती है उस क्लास को? कंप्लेनर नाम। क्लास का जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर उसको हम कैपिटल लिखते हैं क्लास के नेम को। अच्छा, एंड जो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम कंप्लेनर आईडी उनको हम स्मॉल लेटर में शो करते हैं विद जो उसका वेरिएबल होगा, स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, इंटीजर होगा, किस टाइप का है। वेरिएबल की जो टाइप है वो हमें यहाँ शो करनी होती है आफ्टर कॉलन। देन ऑपरेशन हम बता देते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेम होते हैं क्लास के क्योंकि ये क्लास का इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई। और इंस्टेंस मीन इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारे ऑब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको हम कहते हैं। इसमें क्या स्टूडेंट है उसका ऐड और डिलीट फंक्शन है। बस फ़र्क क्या है कि हम जो क्लास होते हैं उसमें हम अंडरलाइन नहीं करते क्लास का नेम, मगर ऑब्जेक्ट में हम अंडरलाइन करते हैं जो ऑब्जेक्ट का नेम होता है। अब आ गई इंटरफेस नोटेशन जो उसकी थर्ड वन नोटेशन है स्ट्रक्चरल नोटेशन की, स्ट्रक्चरल थिंग की। वो इंटरफेस नोटेशन है। इंटरफेस में क्या होता है? हम फंक्शनैलिटी बताते हैं बट विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सिंपल इसमें हम फंक्शन का नाम बता देते हैं। इंटरफेस में इंटरफेस के एक टेम्पलेट है, सिंपल एक टेम्पलेट होता है वेयर यू डिफाइन डिफरेंट फंक्शंस बट नॉट द इम्प्लीमेंटेशन। अब हमारे डिफरेंट शेप्स हैं, सर्कल है, रेक्टेंगल है, इन सब का एरिया है और इनका फंक्शन क्या है? सेम फंक्शन है, एरिया सबका फंक्शन है। सर्कल का भी एरिया होता है, रेक्टेंगल का भी होता है, स्क्वायर का भी होता है एरिया, लेकिन उन सब एरिया के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, इसी तरह रेक्टेंगल का है, स्क्वायर का है लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया फंक्शन तो सेम है बट उनके फार्मूलाज डिफरेंट है। तो ये इसका इंटरफेस क्या बन गया? एरिया। जो फंक्शन तो हम लेंगे बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस पर हम नहीं शो करेंगे, जस्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसका हम इंटरफेस कहते हैं। और इंटरफेस को हम सर्कल की फॉर्म में शो करते हैं और उसका जो नेम है वो इनसाइड सर्कल हम लिखते हैं, बल्कि बिलो द सर्कल, नॉट इनसाइड, ये मैंने रॉन्ग लिखा है। इंटरफेस नेम राइट बिलो द सर्कल, यहाँ हम इसके नीचे एरिया को शो करेंगे, नॉट अंडर। कोलैबोरेशन नोटेशन है। कोलैबोरेशन रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी द नेम हैज़ रिटन इनसाइड द डॉटेड इक्लिप्स। इसमें इक्लिप्स तो शो होता है बट डॉटेड होता है। कोलैबोरेशन का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए होता है, लाइक
यहाँ हम जितनी भी ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो हम इधर शो कर देंगे। यूज़ केस नोटेशन है। यूज़ केस भी हाई लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी होती है जो सिस्टम की होती है, वो हम यूज़ केस में के थ्रू शो करते हैं। ये भी एक इक्लिप्स होता है, पर ये सॉलिड इक्लिप्स है, नॉट अ डॉटेड इक्लिप्स। इसके इनसाइड पे हम नाम इसका पुट करते हैं यूज़ केस का। लाइक हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कंप्लेनर की यूज़ केस नोटेशन में जो यूज़ केस नेम है कंप्लेनर का क्या है, रजिस्टर FIR। उसकी फंक्शनैलिटी है ना रजिस्टर FIR, तो वो हम इसके अंदर शो कर देंगे, इस इक्लिप्स के अंदर उसका नाम लिख देंगे। कंपोनेंट नोटेशन है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का कोई भी पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट नोटेशन। लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हमारा जो सिस्टम है उसके डिफरेंट कंपोनेंट है। एक कंप्यूटर के किसी भी कंप्यूटर का कंपोनेंट का नाम अगर हम एंटर कर देंगे इसमें तो वो गया होगा कंपोनेंट नोटेशन, उसे हम बोलेंगे। इसी तरीके से नोड नोटेशन है, जो हमारे फिज़िकल पार्ट्स हैं हमारे सिस्टम के, लाइक नेटवर्क और सर्वर, उसको हम नोड नोटेशन का नाम देते हैं। ये हमारी थी स्ट्रक्चरल थिंग्स। जो हमारी थिंग्स थी उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी थी स्ट्रक्चरल, उसकी अंदर सब कैटेगरीज थी जिनमें था क्लास डायग्राम, क्लास नोटेशन, ऑब्जेक्ट नोटेशन, कोलैबोरेशन नोटेशन, यूज़ केस नोटेशन, कंपोनेंट नोटेशन एंड नोड नोटेशन। अब हमारे बिहेवियर में क्या है, इंटरेक्शन है और स्टेट मशीन है। इंटरेक्शन क्या है, जो हमारा मैसेज पास हो रहा होता है दो स्टेट्स के बीच में, दो कंपोनेंट के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन नोटेशन। लाइक स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया इंटरेक्शन नोटेशन का। स्टेट मशीन में भी ये है कि डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, उनका कंप्लीट लाइफ साइकिल, जो कंपोनेंट्स की स्टेट्स का कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो हम शो करते हैं स्टेट मशीन में। इसमें एक्टिविटी डायग्राम आ गई और स्टेट डायग्राम हमारी आ गई, ये स्टेट मशीन नोटेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रुपिंग थिंग की एक ही कैटेगरी है पैकेज नोटेशन। ये क्या है, जो हमारा कंपोनेंट है हमारे सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके नाम हम इसमें लिख देते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन के लिए। पैकेज जावा में जिस तरह हम पैकेज यूज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हम पैकेजेस जावा में। जो हमारी अगर हमने ग्राफिकल काम करना है, डायग्राम काम, तो उसके लिए हम AWT का पैकेज यूज़ करते हैं जिसमें तमाम डायग्राम्स आ जाती हैं। इस तरह तमाम पैकेजेस जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं गैदर किए हुए होते हैं, उसका हम पैकेज का नाम देते हैं। एनोटेशनल थिंग में क्या आ गया, नोट में मैंने आपको पहले बताया था कि ये हम किसके लिए करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक कमेंट्स, डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स, डिस्क्रिप्शंस, और कभी एडिशनल थिंग है उसको हम शो करते हैं थ्रू नोट। नोट के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। अब रिलेशन हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी थी बेसिक नोटेशन थी ह्यूमन डायग्राम्स को बिल्ड करने की, वो रिलेशनशिप थी। रिलेशनशिप क्या है, मैंने बेसिकली क्या बताया कि रिलेशनशिप जो हमारा इंटरेक्शन होता है तो बिटवीन टू ह्यूमन एंटिटीज़ के जो रिलेशन उनका शो हो रहा होता है उसको हम थ्रू रिलेशनशिप हम शो करते हैं। आवर मॉडल इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। कोई भी मॉडल इनकम्प्लीट है विदाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमारे पास ये कैटेगरीज हैं 4। डिपेंडेंसी है, एसोसिएशन है, एसोसिएशन है फर्दर एक उसकी टाइप है एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन की एक फर्दर टाइप पे जो रिस्ट्रिक्टेड एग्रीगेशन है वो है कॉम्पोजिशन। देन जनरलाइजेशन है जिसमें इनहेरिटेंस सिस्टम कहते हैं, रियलाइजेशन है। डिपेंडेंसी क्या है, ये बेसिकली डिपेंडेंसी एक वीक रिलेशनशिप है ह्यूमन डायग्राम का। ये जितने दो एलिमेंट्स हैं, दो ह्यूमन एंटिटीज़ हैं, उनकी डिपेंडेंसी कितनी है, वो कितने एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ये हम इसमें शो करते हैं। डिपेंडेंसी इज़ अ वीक रिलेशनशिप, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड एरो। जो एरो हेड है इसमें हम इंडिपेंडेंट एलिमेंट को लिखते हैं और जो एरो टेल है उसमें डिपेंडेंट एलिमेंट को लिखते हैं, शो करते हैं। एसोसिएशन है, एसोसिएशन के लिए जो सिंपल यूज़ होता है वो यूजेस आ। It is used to represent the relationship between the two elements of a system. टू एलिमेंट्स हैं, एडमिन है और कंप्लेन है, इनके बीच में जो एसोसिएशन हो रही है
वो क्या है, मैनेज है। और एसोसिएशन में हम मल्टीप्लिसिटी भी शो करते हैं, लाइक 1 to many, जैसे हम कार्डिनैलिटी कहते हैं, 1 to many। नीचे सिंबल मैनी का भी मैंने स्टार पुट किया हुआ है। ये एट बोथ एंड साइड, जो उसका एंड होता है एसोसिएशन का, जो हमारी लाइन होती है रिप्रेजेंट सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एसोसिएशन को। उसमें हम मल्टीप्लिसिटी भी करते हैं और उस रिलेशनशिप का नाम हम जो शो करते हैं, इसको हम रोल नेम कहते हैं। मैनेज क्या है, रोल नेम है। एग्रीगेशन आ गया। एग्रीगेशन के लिए हेजा का वर्ड यूज़ होता है। ये स्पेशल केस ऑफ एसोसिएशन है। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हमारे पास क्या है, एग्रीगेशन। इसमें एक ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है लाइब्रेरी, इसके पास एक और ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम एग्रीगेशन का वर्ड बोलेंगे। और जिसका ये वाला सिंबल होता है डायमंड सिंबल, जिससे हम बोल सकते हैं ये अनफिल होगा, और ये उस तरफ होगा जो उसका पेरेंट क्लास होगी। One object can contain the other object. There is no condition that is composed object must exist. बट एक लाइब्रेरी है, वो स्टूडेंट के विदाउट स्टूडेंट भी लाइब्रेरी, एक स्टूडेंट है अगर उसके पास लाइब्रेरी, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं बट नॉट फुली कंप्लीट, इनकी लाइफ टाइम सेम नहीं है। विदाउट लाइब्रेरी भी एक स्टूडेंट ही रहेगा, वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, और लाइब्रेरी में होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी लाइफ टाइम उसके पेरेंट के विदाउट भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन, एग्रीगेट, उनका रिलेशनशिप होता है। कॉम्पोजिशन है, ये वीक एसोसिएशन है। रिस्ट्रिक्टेड एग्रीगेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कंटेन द अदर ऑब्जेक्ट इफ द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंटेनर ऑब्जेक्ट, जिसका जिस ऑब्जेक्ट में वो कंटेन कर रहा होता है, अगर वो कंटेनर ऑब्जेक्ट ना रहे तो जो उसका ऑब्जेक्ट है, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, वो भी एग्जिस्ट अगर ना करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन। लाइक बुक्स हैं, बुक्स लाइब्रेरी में मौजूद हैं तो ये रहेगा, बट विदाउट अगर लाइब्रेरी नहीं रहेगी तो बुक्स भी नहीं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। जनरलाइजेशन, इसके लिए हम इज़ा का वर्ड यूज़ करते हैं। ये इनहेरिटेंस, इससे हम बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप कह सकते हैं। इसमें कॉमन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर्स आर यूज्ड फ्रॉम द स्पेशलाइजेशन टू द जनरलाइज्ड क्लास। या इनके पेरेंट्स हैं, उसके आगे चाइल्ड्स हैं, ये क्या एक इनहेरिटेंस, जनरलाइजेशन एक इनहेरिटेंस है, इसमें हम शो करते हैं। और इनहेरिटेंस को हम इस तरीके से शो करते हैं, जो इसका एरो हेड है इसमें हम पेरेंट क्लास लिखते हैं, और यहाँ टेल में हम चाइल्ड क्लास, चाइल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उसको शो करते हैं। रियलाइजेशन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरफेस एंड द इम्प्लीमेंटिंग क्लास। जो इंटरफेस है और जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, इंटरफेस हमारे पास क्या है, एरिया है, इम्प्लीमेंटिंग क्लास क्या, स्केयर है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम रियलाइजेशन का नाम देंगे। और रियलाइजेशन को हम किस तरीके से शो करते हैं, इसका जो एरो हेड अनफिल होता है और जो इसकी टेल होती है वो डॉटेड होती है, डॉटेड लाइन के थ्रू हम शो करते हैं। एरो हेड क्या है, यहाँ पे हम इंटरफेस और यहाँ जो इसकी टेल होगी वहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग क्लास शो करेंगे। एरो, जो उसका एरो हेड होगा वहाँ पे इंटरफेस क्लास शो होगी, उसका इंटरफेस। अब एब्स्ट्रैक्शन, वैसे ही मैंने जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन जनरलाइजेशन में बताई, इसी तरीके से एक एब्स्ट्रैक्शन भी होती है एक चीज़, उसको वैसे ही मैंने आपके सामने डिफ़ाइन कर दिया, और ये कोई कैटेगरी नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ये स्पेसिफाइंग द फ्रेमवर्क एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन लेवल इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरफेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस वजह से मैंने एब्स्ट्रैक्शन को बताना चाहा कि इंटरफेस के इट गिव यू अ ब्लूप्रिंट टू फॉलो टू वाइल इम्प्लीमेंटिंग द डिटेल्स। यानी कि स्केयर और जो उसका इम्प्लीमेंट क्लास है, एरिया, इनके बीच में क्या एब्स्ट्रैक्शन हम शो करते हैं थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या करता है, रिड्यूस करता है कम्प्लेक्सिटी को
बाय हाइडिंग लो लेवल डिटेल्स। मल्टीप्लिसिटी क्या है? कार्डिनैलिटी है। इसमें हमारे पास लोअर बाउंड होती है, अपर बाउंड होती है, नेचुरल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशंस टू एवेल्यूएट, जो कि हम एवेल्यूएट करते हैं थ्रू नेचुरल नंबर्स के, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 to 0, कलेक्शन मस्ट बी एम्प्टी, 0 to 1, 1 to 1, जो रिलेशनशिप होते हैं एसोसिएट डायग्राम में जब शो कर, जब हम एसोसिएशन नोटेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होती है ये मल्टीप्लिसिटी। 0 to 1, 0 to many, 1 to 1 एंड 0 to many, 1 to many, many to many, और इवन हम कोई यानी कि इसमें वैल्यू रियल नंबर वैल्यूज भी के 5 to 5 हम नंबर भी दे सकते हैं, एटलीस्ट m बट नॉट मोर देन m इंस्टेंस। ये कार्डिनैलिटी रिलेशनशिप से मैंने आपको सामने शो किया है। ओके, थैंक यू। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार यूएमएल को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद यूज केस डायग्राम्स की तरफ हम आएंगे, जो उसकी यूएमएल डायग्राम्स हैं उनको हम बिल्ड करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप ये सब तमाम जो मेरे लेक्चर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर, तो इसको समझने के लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देखें, उसमें मैंने यूएमएल का इंट्रो दिया हुआ है, उसमें मैंने बेसिक नोटेशंस का बताया और यहाँ उन बेसिक नोटेशंस की डिटेल है। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टार यूएमएल इंस्टॉल करेंगे, देन स्टार यूएमएल के थ्रू हम अपने डायग्राम्स को बिल्ड करेंगे यूएमएल। अल्लाह हाफिज़।